Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you all? I am fine. And you? I am also fine. And how's your life? It's fantastic. Fantastic. Yes, sir. Okay. So how are you doing? I am doing well. How's your life going on? It's going on smoothly. So let's start our class. By your means. So today we will talk about continuous. पहले भी मैंने आपको continuous बताया था. आज हम थोड़ा सा continuous की बात करके फिर हम आगे की बात करेंगे. आज हम उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे जो हम अभी कर रहे हैं. ठीक है ना? जो एक्शन हम अभी कर रहे हैं उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलें. आप यहाँ पर क्लास में सभी बैठे हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर क्लास में. तो बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं. ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे कौन कौन से एक्शन अभी कर रहे हैं हम. खड़े बैठे पढ़ रहे हैं. यस, खड़े रहना, बैठे रहना, राइट करना, बोलना, सोचना. सोच रहा हूँ मैं. ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं. ठीक है, सुनने का काम हो रहा है, मैं वॉक कर रहा हूँ, राइट करने का काम होगा. ठीक है ना, जो काम हम अभी कर रहे हैं उन कामों की इंग्लिश आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो कोई काम हम अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, जस्ट नाउ अभी हम कर रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें. तो उसके लिए इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक्शन में आईएनजी का यूज करेंगे. क्या करेंगे? ACTION, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. थोड़ा लो. ACTION, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये फॉर्मूला आज हम एक्शन में आईएनजी का यूज कर रहे हैं. और ऐसे सेंटेंस जो हम अभी कर रहे हैं, जो भी काम हम अभी कर रहे हैं उसके लिए हम बोलते रहा हूँ. क्या बोलते हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं. मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ. ये काम अभी हम कर रहे हैं. इसलिए जहाँ हिंदी में रहा हूँ आ जाए, इंग्लिश में हम एक्शन में क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे. काम करने वाले कौन है? हम खुद हैं. तो खुद को हम वो क्या बोलते हैं? आई. और आई के साथ हम एम यूज करते हैं. ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है. ऐसे सेंटेंस हिंदी में जहाँ हम रहा हूँ बोलते हैं, उन सेंटेंस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया. जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में? आई एम टीचिंग. क्या बोलूँगा मैं? मैं सोच रहा हूँ. थिंक क्या है? सोचना. एक्शन. थिंक क्या है? सोचना. तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग. मैं बोल रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, लुक कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, लाफ कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ. तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमने बनाए हैं जो काम अभी हम कर रहे हैं. हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रहा हूँ का यूज होता है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अब अगर मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में मना करने के लिए बोलूँ तो मैं नॉट का यूज़ करूँगा. किसका यूज़ करूँगा? और मैं बोलूँगा आई एम नॉट. स्पीक आई एम नॉट. एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं आई एम नॉट. जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं खेल रहा नहीं हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग. अभी को बोलते नाउ, आई एम नॉट प्लेइंग नाउ. क्या बोलेंगे? I am not playing now. मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ, I am not smiling. मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, I am not studying. मैं स्विम नहीं कर रहा हूँ, I am not swimming. मैं जा रहा नहीं हूँ, I am not going. मैं बैठा नहीं हूँ, I am not sitting. मैं बात नहीं कर रहा हूँ, I am not talking. मैं जा रहा नहीं हूँ, I am not going. स्विम नहीं कर रहा हूँ, I am not swimming. स्टडी नहीं कर रहा हूँ, I am not studying. फाइट नहीं कर रहा हूँ. I am not talking. फाइट आई एम नॉट फाइटिंग. स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, I am not smoking. लाफिंग नहीं कर रहा हूँ, I am not laughing. स्माइल नहीं कर रहा हूँ, I am not smiling. स्टडी नहीं कर रहा हूँ, I am not studying. डांस नहीं कर रहा हूँ, I am not dancing. पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, I am not going to party. लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ, I am not going to library. ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, I am not going to office. स्टडी नहीं कर रहा हूँ, I am not studying. एब्यूज गाली नहीं दे रहा हूँ. I am not abusing. रिपीट अगेन. I am not abusing. ये सेंटेंस आपका मना करने के लिए है. फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको यस में बताया. जो काम हम हाँ में करते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग. क्या बोलेंगे? Yes, I am going. हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, Yes, I am studying. हाँ मैं स्विम कर रहा हूँ, Yes, I am swim. हाँ मैं बात कर रहा हूँ, Yes, I am talking.
यस आई एम टॉकिंग। मना करने के लिए हम नो का यूज़ करते हैं, जो काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, नो आई एम नॉट गोइंग। मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, I am not studying. मैं बात नहीं कर रहा हूँ। I am not talking. अगर मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन पूछने के लिए फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। एक्शन आईएनजी तो यूज़ करना ही है, लेकिन क्या आप रीड कर रहे हैं तो ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आ यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। रहे हो, जैसे मैं बोलूँ क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। ये आर को बोलना है आपको, आ क्या बोलना है, आर नहीं बोलना है इसको, आ का साउंड। आई यू बोलिए, आई गोइंग, आई गोइंग, आई गोइंग। क्या आप स्टडी कर रहे हैं, क्या आप स्माइल कर रहे हैं, क्या आप वेट कर रहे हैं, क्या आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलते हैं, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। सो लेट्स गो इट, आगे बढ़े। बाय ऑल मीन्स का मतलब बिल्कुल जरूर। तो क्या आप जा रहे हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ। क्या आप स्टडी कर रहे हैं, हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ। क्या आप स्टडी कर रहे हैं, हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या आप फाइट कर रहे हैं, मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ। क्या आप खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा हूँ। क्या आप फी दे रहे हैं, आर यू पेइंग फी। क्या बोलेंगे, फी का मतलब सिंगुलर फी और फीस होता है प्लूरल। आर यू पेइंग फी बोलिए, तो हाँ मैं फीस दे रहा हूँ, मैं फीस नहीं दे रहा हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात इंग्लिश में, दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना बात को इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। मतलब कोई काम अपने मन चाहे अनुसार हो जाता है तो हम बोलते हैं ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलेंगे, तो अभी जो हमने ये क्लास पढ़ी है एक्शन में आईएनजी, कोई काम हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं उसके लिए हम इसको यूज में लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो कंटिन्यू हो रहे हैं, कोई भी वर्क है, वर्क इज गोइंग ऑन। वर्क इज गोइंग ऑन का मतलब काम जारी है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो जारी है। तो उस जारी जो काम रहता है उसको बोलने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में हमने क्या यूज़ किया, आर का यूज़ किया एक्शन के आईएनजी के साथ, एम का एक्शन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो क्या वह जा रहा है, ही के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या बोलेंगे, बोले इज ही, और गोइंग क्या है, एक्शन है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है गोइंग। इज ही गोइंग, बोले इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। स्पीक, क्या वह स्टडी कर रहा है, डांस कर रहा है, रीड कर रहा है। क्या वह आ रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह सीख रहा है, क्या वह वेट कर रहा है, क्या वह डांस कर रहा है। इतने सारे सेंटेंस हमने बनाए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि 60% वर्ड्स आप पहले से जानते हैं, और उन 60% जो वर्ड्स है उनको तो आपको ज़ुबान पर लाना है, बाकी वर्ड्स और सीखने और ज़ुबान पर लाना है। ज़ुबान पर लाना यही प्रैक्टिस हमें करनी है। फॉर्मूला हमने पहले भी सीखा है, बचपन में भी हम सीखते हैं, और शुरू से लेकर अब तक हमने फॉर्मूले को सीखा है, लेकिन उस फॉर्मूले को हमने बोलने में यूज़ नहीं किया। स्कूल में हमने पढ़ा, याद किया, और एग्ज़ाम में हम करके आ गए उसको सोल्व, बस इतना ही हमने उसको यूज़ लिया। अगर हम उस फॉर्मूले को बोलने में यूज़ लेते तो आज हम भी इंग्लिश बोलते। गॉट इट। अब इसका देखिए यस में आंसर देंगे तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा है, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। गो क्या है, एक्शन, और उसमें आईएनजी लगा दिया, इज ही गोइंग। तो हाँ वह जा रहा है, यस ही इज, और गोइंग क्या है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गो में आईएनजी यूज कर लिया हमने। यस ही इज गोइंग। क्या बोलेंगे, हाँ वह जा रहा है, यस ही इज गोइंग। हाँ वह खेल रहा है, हाँ वह स्टडी कर रहा है, हाँ वह स्विम कर रहा है, हाँ वह बात कर रहा है,
talking. हाँ वह खेल रहा है, Yes, he is playing. हाँ वह स्टडी कर रहा है, Yes, he is studying. हाँ वह सुन रहा है, Yes, he is listening. हाँ वह बैठा है। Yes, he is studying. जो काम हम वह नहीं कर रहा उसके लिए हम नो का यूज करेंगे, कोमा लगाएंगे। ही इज नॉट एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं बोलूँ वह स्टडी नहीं कर रहा, नो ही इज नॉट स्टडिंग। रिपीट, He is not studying. रिपीट। He is not studying. वह फाइट नहीं कर रहा, He is not fighting. रिपीट। He is not fighting. वह स्माइल नहीं कर रहा, He is not smiling. रिपीट। He is not smiling. वह वेट नहीं कर रहा है, He is not waiting. वह स्टडी नहीं कर रहा है, He is not studying. वह खेल रहा नहीं है, He is not playing. वह जा रहा नहीं है, He is not going. वह तैयारी नहीं कर रहा, He is not preparing. प्रिपेयरिंग, ही इज नॉट प्रिपेयरिंग। वेट नहीं कर रहा है, He is not waiting. क्लास में नहीं बैठा है, He is not sitting in the class. यस ही इज नॉट सिटिंग इन द क्लास। इन द क्लास आगे हम जोड़ देंगे। वह स्कूल नहीं जा रहा है, He is not going to school. वह कहना नहीं मान रहा है, He is not going to understanding. यस अंडरस्टैंडिंग नहीं, कहने मानने के लिए हम बोलेंगे ओबे। क्या बोलते हैं? Obey. ओबेइंग, ही इज नॉट ओबेइंग। क्या बोलेंगे? He is not obeying. कई बार हम लिसन का यूज भी कर लेते हैं, मेरी बात नहीं सुन रहा, कहना नहीं मान रहा, ना सुन रहा नहीं है, ही इज नॉट लिसनिंग मी। क्या बोलेंगे? He is not listening me. टू मी भी बोल सकते हैं, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज नॉट लिसनिंग मी, दोनों बोल सकते हैं। ही इज नॉट लिसनिंग मी, बोलिए। He is not listening me. रिपीट अगेन। He is not listening me. सो एनी प्रॉब्लम? No problem. लेट्स गो इट। By all means. सो टुडे इज योर क्लास। आज की आपकी जो क्लास थी वो एक्शन में आईएनजी, ACTION, एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में हम आईएनजी का यूज कैसे करते हैं, कौन से सेंटेंस के लिए करते हैं, वो आज आपको मैंने सिखाया है लैंग्वेज के साथ में। और जो सेंटेंस एक्शन में आईएनजी होता है प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो उनके हिंदी कीवर्ड्स ये हैं। नाउ यू विल राइट डाउन। अब आप इसको राइट करेंगे। यस लेट्स गो इट, आगे बढ़े। By all means. अब हम देखेंगे कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस आपका कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा आर है, एम है और इज है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में नॉलेज लेते हैं। देखिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं एम। इसका हम यूज करते हैं केवल और केवल आई के साथ में, ठीक है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब है इज, इसका यूज हम करते हैं ही को हिंदी में बोलते हैं वह है, शी वह है फीमेल के लिए, इट यह, एंड सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन अदरवाइज सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन संज्ञा। इसी तरीके से आर, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है आर का यूज हम करते हैं वी मीन्स हम, YOU मीन्स तुम, THEY दे मीन्स वे, एंड प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट। बहुवचन संज्ञा। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैं जा रहा हूँ तो आई के साथ में एम का यूज करना है। आई एम गोइंग, क्या बोलेंगे? I am going. मैं खेल रहा हूँ, I am playing. मैं स्टडी कर रहा हूँ, I am studying. मैं स्विम कर रहा हूँ, I am swimming. मैं बात कर रहा हूँ। I am talking. ही के साथ में, इन सभी के साथ में इज का यूज करेंगे। वह जा रहा है, He is going. वह खेल रहा He है, is playing. वह स्टडी नहीं कर रहा, He is not studying. वह स्विम नहीं कर रहा, He is not swimming. वह खाना पका रही है। She is cooking food. शी इज कुकिंग फूड। रिपीट She is cooking food. वंस मोर, She is cooking food. स्पीक अगेन। She is cooking food. यह चल रहा है, इट इज रनिंग, बोलिए। It is running. यह वर्क कर रहा है, It is working. इट इज वर्किंग, बोलिए। It is working. रिपीट अगेन। It is working.
इसी तरीके से कोई भी सिंगुलर, जैसे ऋतिक डांस कर रहा है तो ऋतिक इज डांसिंग, क्या बोलेंगे? Ritik is dancing. रिपीट अगेन। Ritik is dancing. रवि खेल रहा है, Ravi is playing. रिपीट अगेन। Ravi is playing. स्टूडेंट जा रहा है, Student is going. स्टूडेंट इज गोइंग। एनी प्रॉब्लम? No problem. लेट्स गो इट। By all means. सो मज़ा आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, आशीष आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. एंड आयुष अच्छे से आ रहा है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज़ करेंगे आर का। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ में आर का यूज करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वी आर स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? We are speaking. हम स्टडी कर रहे हैं, We are studying. हम सीख रहे हैं, We are learning. तुम वेट कर रहे हो, You are waiting. तुम स्टडी कर रहे हो, You are studying. तुम फाइट कर रहे हो, You are fighting. वे जा रहे हैं, They are going. वे खेल रहे हैं, They are playing. वे फाइट कर रहे हैं, They are fighting. वे वेट कर रहे हैं, They are waiting. बच्चे खेल रहे हैं। Children are playing. चिल्ड्रन बोलना है, चिल्ड्रंस नहीं बोलना। चिल्ड्रंस रॉन्ग वर्ड है। चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, तो चिल्ड्रन में चिल्ड्रन एस नहीं ऐड करना इसमें। तो प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पीपल हो गया, Players हो गए. प्लेयर्स हो गया, पीपल खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग, क्या बोलेंगे? People are standing. लेकिन पब्लिक सिंगुलर होता है, ठीक है ना? पब्लिक सिंगुलर होता है। पब्लिक बैठी है, पब्लिक इज सिटिंग, क्या बोलेंगे? Public is sitting. रिपीट। Public is sitting. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर प्लूरल उनका पता नहीं चलता, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेट्स गो एड। By all means. सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस टेंस। और ये कौन सा कंटिन्यूस चल रहा है? Continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। कौन सा चल रहा है? Present continuous tense. इज, एम, इज और आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। और इसके अलावा और कौन से कंटिन्यूस टेंस होते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो नाउ यू विल राइट डाउन इट। स्टार्ट राइटिंग। हैव यू रिटन? Yes, I have written. अभी मैंने आपको पूछा है क्या आपने लिख लिया? इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू रिटन, तो हाँ मैंने लिख लिया, I have written. आई हैव रिटन। यस आई हैव रिटन या आई हैव रिटन बोलेंगे। अब देखिए हम कंटिन्यूस टेंस जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है ना? ग्रामेटिकली इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको राइट करने हैं। मैं राइट कर रहा हूँ बोर्ड पर, आप साथ में राइट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे इसको। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन को हम हिंदी में बोलते हैं पहचान। सेंटेंस की पहचान कैसे करें? तो इसकी जो सेंटेंस की हिंदी की वर्ड है वो हिंदी की वर्ड है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, हिंदी की वर्ड। दीज आर हिंदी की वर्ड। इंग्लिश की वर्ड में हम यूज करते हैं इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, और इनके साथ में हम एक्शन जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं आईएनजी। क्या यूज करेंगे? ING. आईएनजी। एक चीज़ का आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का यूज होता है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आईएनजी का यूज कभी भी यूज नहीं होता। देयर आर फोर सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, सेंटेंस। तो फर्स्ट आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं
सकारात्मक वाक्य। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, आई यू वी दे ही सी इट, ये क्या होते हैं सब्जेक्ट। आई यू वी दे, रवि, कोई भी नेम आ सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है। नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। देन वी विल यूज इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, जो भी अदर है वो सब बाद में रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में या हिंदी में हम बोलेंगे हाँ वाले सेंटेंस, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ, हाँ में है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम गोइंग, ही इज स्टडिंग, वी आर प्लेइंग, दीज आर सेंटेंस अफर्मेटिव। सेकंड नंबर आपका है नेगेटिव। सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में एक ही चीज़ नई ऐड होती है, वो है नॉट। क्या ऐड होता है? और उसको ईजमार के बाद में हम यूज करते हैं। तो एज इट इज यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, फिर हम यूज करेंगे नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। Got it? So these are 4 types के सेंटेंस होते हैं। अभी हमने 2 ही टाइप पढ़े हैं। ओके, सो हैव यू रिटन? Yes, I have written. सो लेट्स गो इट, आगे बढ़े। By all means. थर्ड नंबर सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलेंगे हम इसको प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कौन से? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? ईजेमार। तो सबसे पहले हम इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये जो सब्जेक्ट है ये इसके बाद में यूज होगा। उसके बाद में एक्शन आएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर राइट करना है लास्ट में। अगर आपने क्वेश्चन मार्क राइट नहीं किया तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट है इसका टाइप बी। टाइप बी में क्या डिफरेंट है? टाइप बी में ये डिफरेंट है कि केवल हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे इससे पहले, ठीक है ना। WH वर्ड बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर WH वर्ड और उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज हमें राइट करना है। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज हमारा आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में एक्शन प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप बताए, ए और बी। नेक्स्ट 4th नंबर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मैंने आई राइट कर दिया, नेगेटिव का मैंने एन राइट कर दिया और सेंटेंस का मैंने एस राइट कर दिया, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और इसका फॉर्मूला नंबर ए, इसमें हम EJMR और सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज़ करना है। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड अदर इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर बी, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर लेंगे नेगेटिव के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड बोलेंगे। उसके बाद में हम पूरा सेंटेंस एज इट इज यही फॉर्मूला राइट करेंगे, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। इज हमारा आ गया, सब्जेक्ट नोट एक्शन ING, सब्जेक्ट प्लस नोट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दो टाइप के होंगे, पहला तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है ना। तो क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, और क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। और तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। सो ये मैंने केवल आपको फॉर्मूले राइट करवाए हैं, ठीक है। यस सर। इनको राइट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कंपलसरी, क्योंकि अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे फॉर्मूले, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इनको सीखने के लिए आपको हिंदी सेंटेंस राइट करने हैं, फिर उनकी इंग्लिश बनानी है। गॉट इट? सो राइट डाउन इट। इसको राइट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो हैव रिटन, लिख लिया आपने सभी ने ये? सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। इसी पार्ट की आगे की क्लास हम कर लेंगे। और अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना आपको। जय हिंद, जय भारत।